योगी वरदाचरण चंचल उद्दाम गति से प्रवाहित होने वाली पहाड़ी नदी के मार्ग में जब सहसा कोई वृहद शिलाखंड आ गिरता है तब उसकी गति अवरुद्ध हो जाती है। नदी अपना मार्ग खोजने के लिए चारों ओर छटपटाने लगती है। ठीक इसी प्रकार की स्थिति काजी नजरुल इस्लाम के जीवन में आई थी। उनकी आंखों का तारा एकमात्र पुत्र बुलबुल का निधन चंद रोज की बीमारी से हो गया। पति पत्नी दोनों ही उसे प्राणों से अधिक प्यार करते थे। इलाज में कोई त्रुटि नहीं हुई। दिन रात दोनों उस मासूम की देखरेख करते रहे, पर चेचक जैसे भयानक रोग ने उसे अपना ग्रास बना लिया। नजरुल से अधिक आघात उसकी पत्नी को लगा। वे सैयागत हो गई। इस दोहरी मुसीबत ने नजरुल को उद्भ्रांत बना दिया। उसकी सारी ओजस्विता जैसे पलक झपकते ही गायब हो गई। नजरुल की यह दशा देखकर लोग चिंतित हो उठे। लोग आते, संवेदना प्रकट करते, सांत्वना देते और चले जाते, लेकिन मन को शांति नहीं मिल रही थी। बातचीत के सिलसिले में एक मित्र ने सलाह दी, प्रथम पुत्र का शोक मर्मांतक होता है। कुछ दिनों के लिए बाहर चले जाओ, स्थान परिवर्तन से शांति मिल जाएगी। नजरुल ने कहा, मुझसे बुरी दशा पत्नी की है, इसे लेकर कहां जाऊं? मित्र ने कहा, तब एक काम करो, किसी संत या फकीर के पास चले जाओ, उनके आप्त वचन से मन को शांति मिल जाएगी। मित्र की राय सुनते ही नजरुल को अपने गुरु योगी वरदाचरण की याद आ गई। तुरंत उन्होंने निश्चय किया कि ऐसी स्थिति में उनके निकट जाने पर शांति अवश्य प्राप्त होगी। वरदाचरण जी उन दिनों लाल गोला हाई स्कूल में हेडमास्टर थे। गुरु के पास जाते ही नजरुल अपने दुख के आवेग को रोक न सके। उनके सिर पर आशीर्वाद का हाथ फेरते हुए वरदाचरण ने कहा, शांत हो जाओ नजरुल, भवितव्य होकर ही रहता है। जो गया उसके लिए शोक करना वृथा है। ईश्वर की यही इच्छा थी। नजरुल ने कहा, अपने मन को कैसे समझाऊं? मुझे शांति नहीं मिल रही है। कम से कम ऐसा आशीर्वाद दीजिए ताकि उस दर्द को भूल जाऊं, मेरा मन शांत हो जाए। वरदाचरण ने थोड़ी देर तक ध्यान लगाया। इसके बाद नजरुल के हृदय पर हाथ फेरने लगे। वह भावाविष्ट हो गया। थोड़ी देर बाद नजरुल ने आंखें खोली। वरदाचरण जी ने कहा, अब आज से तुम शांति अनुभव करोगे। तुम्हारी शक्ति अध्यात्म की ओर उन्मुख होगी। चिंता की बात नहीं, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करेंगे। नजरुल ने स्वतः अनुभव किया कि अब दुख का वह आवेग नहीं है। व्याकुलता में कमी आ रही है। बुलबुल के खोने का जो दर्द हृदय को मथ रहा था, उसमें कमी आ रही है। तभी नजरुल ने पुनः निवेदन किया, गुरुदेव, एक कामना है। एक बार, सिर्फ एक बार अपने बुलबुल को देखना चाहता हूं। उसे कलेजे से लगाकर चूमना चाहता हूं। वरदाचरण ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इससे मृतात्माओं को कष्ट होता है। इससे अच्छा है कि उसकी अकाल मृत्यु की शांति के लिए प्रार्थना करो। जो बिछड़ गया उसकी स्मृति करना व्यर्थ है। इससे मनोकष्ट बढ़ता है। नजरुल का अतृप्त हृदय पुनः विकल हो उठा। वरदाचरण जी स्थिति को भाप गए। उन्होंने कहा, एक शर्त है, तुम स्पर्श नहीं करोगे, केवल कुछ क्षणों तक देख सकते हो, लेकिन यही प्रथम और अंतिम दर्शन होगा। बड़ी कृपा होगी गुरुदेव, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। कब मैं अपने लाल को देख सकूंगा? वरदाचरण ने एक मंत्र बताते हुए कहा, रात को 8 बजे उस कमरे में आसन बिछाकर बैठना जिसमें बालक की सामग्री अभी तक मौजूद हो। कमरे का दरवाजा बंद रखना। अभी जो मंत्र बताया है उसे एकाग्र चित्त से जपते रहना, लेकिन यह याद रखना कि लड़के को छूना मत और न उससे बातें करना। अगर ऐसा किया तो आगे जो अनिष्ट होगा उसकी जिम्मेदारी तुम पर होगी।
फिर मेरे पास मत आना। आप निश्चिंत रहे गुरुदेव, मैं आपके आदेशों का पालन पूर्ण रूप से करूंगा। लाल गुला से वापस आने के बाद नजरूल में भयानक परिवर्तन हो गया। चेहरा जरूर उदास है, पर उस पर गंभीरता की छाप है। सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी, गायक, कवि, पत्रकार श्री नलिनीकांत सरकार के यहां यतीश चंद्र राय एक दिन आए और कहा, मेरे लड़की का विवाह तुम्हारे गांव में हो रहा है। मेरी इच्छा है कि बारातियों में नजरूल को साथ ले चलो। वहां सारा इंतजाम है, कोई कष्ट नहीं होगा। बात ठीक कह रहे हो, पर एक ही दिक्कत है, गांव का वातावरण है। नजरूल मुसलमान है, डर है कि कहीं कट्टरपंथी विद्रोह न कर बैठे। ऐसी हालत में सारा आयोजन पंड हो जाएगा। यतीश चंद्र ने कहा, इसकी चिंता मत करो, नजरूल के लिए स्पेशल इंतजाम कर दूंगा। इसी बारात में सर्वप्रथम वरदाचरण जी ने नजरूल को देखा और नजरूल ने वरदाचरण जी को। योगी पुरुष अपनी दिव्य दृष्टि से व्यक्ति की प्रतिभा को भांप लेते हैं। नजरूल अपने मित्र नलिनीकांत की जबानी वरदाचरण जी की अलौकिक शक्ति से परिचित था। इसी सूत्र से दोनों एक दूसरे के निकट आते गए। योगी वरदाचरण किसी को अपना शिष्य नहीं बनाते थे। गुरु बनकर शिष्यों की भीड़ एकत्रित करना उन्हें पसंद नहीं था। व्यक्ति का आधार देखकर कुछ लोगों को योग की प्रक्रिया बता देते थे। कहते थे कि इसका अभ्यास बराबर करते रहना। किसी को कोई मंत्र बताकर जप करने का निर्देश देते थे। जो लोग इनसे मंत्र या योग की प्रक्रिया ग्रहण करते, ऐसे लोग वरदाचरण को उनके न चाहने पर भी गुरु रूप में स्वीकार कर लेते थे। ऐसे लोगों में नजरूल भी था। नजरूल अपने प्राथमिक जीवन में अधिकतर प्रेम गीत या विद्रोही गीत लिखा करते थे। वरदाचरण से आशीर्वाद पाने के बाद उसकी धारा बदल गई। योगी वरदाचरण ने अपनी यौगिक शक्ति के माध्यम से उसकी छिपी प्रतिभा का उन्मोचन मात्र कर दिया था। गुरुदेव के निर्देशानुसार एक दिन रात को नजरूल आसन पर बैठे मंत्र का जाप कर रहा था। ठीक इसी समय कमरे का दरवाजा खुला और बुलबुल ने प्रवेश किया। वही चेहरा, वही कद, वही पगध्वनि देखकर नजरूल प्रसन्नता से उछल पड़ा। एक बार उसे गले से लगाने की इच्छा हुई, पर उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वे आसन से चिपक गया है, जीभ तालू से सट गई है। इधर बुलबुल ठुमक ठुमक कर सामने वाली अलमारी के पास गया। उसमें रखे अपने सामानों को टटोलता रहा। थोड़ी देर बाद वापस जाते समय एक बार अपने पिता की ओर देखकर मुस्कुराया, फिर एकाएक गायब हो गया। बंगाल के सुप्रसिद्ध नाट्यकार श्री द्विजेंद्रलाल राय के सुपुत्र श्री दिलीप राय की गणना विश्व के श्रेष्ठ गायकों में होती थी। दिलीप बाबू के गायन की प्रशंसा नेहरू जी भी कर चुके हैं। महर्षि अरविंद के संपर्क में आने के कारण दिलीप बाबू में आध्यात्मिक प्रवृत्तियों का विकास तेजी से हुआ। एक बार दिलीप बाबू ने कहा था, मुझे शिष्य बनाकर योग की शिक्षा देने की कृपा करे। श्री अरविंद ने कहा, अभी वह समय नहीं आया है, समय आने पर सब हो जाएगा। अरविंद की इस उपेक्षा से दिलीप बाबू निराश हो गए। एक अरसे बाद उन्हें सनक सवार हुई कि किसी योग्य व्यक्ति से दीक्षा ले लूं। तलाश करने पर इन्हें उपर्युक्त गुरु भी मिल गए। एकाएक मन में संदेह उत्पन्न हुआ कि इस गुरु से दीक्षा लेना क्या उचित होगा। यह संदेह उत्पन्न होते ही वे नलिनीकांत सरकार के पास आए और दोनों व्यक्ति योगी वरदाचरण जी के पास गए। दिलीप बाबू के प्रश्न को सुनकर योगी वरदाचरण जी ध्यानस्थ हो गए। कुछ देर बाद आंखें खोलने पर उन्होंने कमर के पास एक स्थान को दिखाते हुए पूछा, क्या यहां दर्द होता है? दिलीप बाबू ने कहा, नहीं तो। वरदाचरण जी के कपोलों पर सिकुड़न पड़ गई। बोले, तो क्या मैंने सब गलत देखा? दिलीप बाबू ने कहा, आपने क्या देखा? मेरे सामने अरविंद घोष खड़े थे।
ठीक आपके पीछे। उन्होंने मुझे यह भी बताया कि इसे कह दो मैंने तो इसे ग्रहण कर लिया है। एक अरसा पहले मैंने यह भी कहा था कि कमर के इस स्थान का दर्द दूर होते ही योगाभ्यास प्रारंभ कर सकता है। एक और अरविंद यह सब बातें कह गए और इधर आप कह रहे हैं कि मुझे यहां दर्द नहीं है। दिलीप कुमार अवाक होकर देखते रहे। वे हर्निया के दर्द से पीड़ित हैं, इस बात को कोई नहीं जानता। उसी के कारण यह दर्द अक्सर उभरता है। महर्षि आए और योगी राज को यह सब बताकर चले भी गए। अंत में दिलीप बाबू को कहना पड़ा, आपका कहना ठीक है। हर्निया का कष्ट दूर हो जाने के बाद उन्होंने योगाभ्यास करने का निर्देश दिया था, लेकिन उन्होंने मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया है, इस बारे में कभी कुछ नहीं कहा। क्या इस बारे में कभी कोई बातचीत उनसे आपकी नहीं हुई थी? दिलीप बाबू ने जिस ढंग से बातें हुई थी उसका उल्लेख किया। सारी बातें सुनने के बाद योगी वरदाचरण जी ने कहा, उन्होंने यह कब कहा कि मैंने तुम्हें ग्रहण नहीं किया है? हर्निया का दर्द ठीक होते ही योग शुरू करने की आज्ञा देने का अर्थ ही यह है कि उन्होंने आपको शिष्य के रूप में अपना लिया है। इसके बाद दिलीप बाबू ने अपने अतीत तथा भविष्य के बारे में कई प्रश्न पूछे, जिसका उत्तर उन्हें दिया गया। इस घटना के कुछ दिनों बाद दिलीप बाबू की इच्छा हुई कि काशी धाम का दर्शन कराए। साथ में कई मित्रों के अलावा नलिनी बाबू भी चलने को तैयार हो गए। एकाएक दिलीप बाबू ने सोचा कि काशी में अनेक योगी महात्मा रहते हैं। अगर किसी उच्चतर के योगी से आशीर्वाद लिया जाए तो अच्छा होगा, पर उनमें कौन उच्च स्तर का है, इसकी जानकारी कैसे होगी? इस बारे में सलाह देने के लिए वे योगी वरदाचरण के पास आए। वरदाचरण जी ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है। आजकल संतों की इतनी भीड़ हो गई है कि वास्तविक योगी संतों को लोग पहचान नहीं पाते। ज्ञानी, अच्छे वक्ता ही योगी संत बनकर लोगों को ठगते हैं। काशी ही नहीं, संपूर्ण भारत में उच्च कोटि के अनेक संत हैं, पर वे अपने को कभी प्रकट नहीं करते। अज्ञानी बनकर रहने से अध्यात्म की ओर उन्मुख होने में आता है, क्योंकि संसार में इतने पापाचार हो रहे हैं जिन्हें दूर करना सहज नहीं है। अगर योगी महात्मा इन कष्टों को दूर करने में तत्पर हो तो उनकी सारी शक्ति समाप्त हो जाएगी। उन्हें परमार्थ की प्राप्ति नहीं होगी जिसके लिए वे साधना करते हैं। तुम्हारा उद्देश्य सुंदर है। मैं केवल एक महात्मा को जानता हूं। वे 300 वर्ष से अधिक वय के हैं। उनका नाम है लाल बाबा। अगर वे कृपा करके दर्शन दी तो उनसे आशीर्वाद ले लेना। इतना कहने के बाद लाल बाबा का पूरा पता आदि लिखकर वरदाचरण जी ने दिया। सभी लोग काशी आए। दूसरे दिन नलिनी बाबू को साथ लेकर वरदाचरण जी द्वारा दिए पते पर दिलीप बाबू आए। संकरी गली में 2 मंजिला मकान, चारों ओर सन्नाटा था। दरवाजे की सांकल बजाते ही दूसरी मंजिल की खिड़की से जटाधारी एक सख्त झांकती नजर आई। उक्त साधु ने कहा, क्यों शोर मचाता है, भाग जा। कहने के साथ ही वह शक्ल गायब हो गई। इस घटना से दोनों व्यक्ति हतबुद्ध हो गए। अब क्या करें, समझ नहीं पा रहे थे। इसी ऊहापोह में थे, तभी पुनः वही शक्ल दिखाई दी। इस बार तीखे स्वर में आदेश आया, अभी तक खड़ा है, चल भाग यहां से। गली के सभी लोग जानते हैं कि मैं आवारा, बदमाश और लंपट हूं। मेरे यहां तेरा क्या काम है? इस बार भी पहले की तरह चेहरा गायब हो गया। दिलीप बाबू ने कहा, जब यहां तक आए हैं तब इन महात्मा से बिना मिले नहीं जाऊंगा। कम से कम यह तो मालूम हो जाए कि लाल बाबा यही है। तीसरी बार वही चेहरा पुनः बाहर निकला और उसने कहा, हां, लाल बाबा मैं ही हूं, जा कल सवेरे आना। दिलीप बाबू ने विस्मय के साथ नलिनी कांत सरकार की ओर देखा। इसके बाद दोनों प्रसन्न चित्त से वापस चले आए। उन्हें इस बात पर संतोष हुआ कि वे ठीक जगह पर पहुंचे थे। दूसरे दिन सवेरे
सांकल बजाने पर महात्मा जी के शिष्य ने दरवाजा खोला और पूछा, क्या बात है? दिलीप बाबू ने अपने आने का उद्देश्य बताया तो उसने कहा, बाबा किसी से नहीं मिलते, आपको टरकाने के लिए सवेरे आने को कहा होगा। कृपया बाबा को हमारे आने की सूचना दे दीजिए। अगर वे दर्शन नहीं देना चाहेंगे तो हम वापस चले जाएंगे। नलिनी कांत जी ने कहा। शिष्य महाशय ऊपर गए और वापस आकर इन दोनों व्यक्तियों को ऊपर भेज दिया। दोनों व्यक्ति प्रणाम करने के बाद दर्शन, अध्यात्म, धर्म के बारे में प्रश्न करते रहे और बाबा बराबर उत्तर देते रहे। चलते समय दिलीप बाबू ने कहा, बाबा कुछ परमार्थ दीजिए। बाबा ने कहा, मुझसे किसी चीज की आशा मत रखो। मुझसे किसी को कुछ नहीं मिलता। मेरे एक शिष्य को नीचे देखा होगा। आज वह 12 वर्ष से मेरी सेवा कर रहा है। उससे पूछो मुझसे उसे क्या मिला। मुझसे जो लोग कुछ पाना चाहते हैं वे दूर रहकर प्राप्त करते हैं। अधिक दूर क्यों? जिस व्यक्ति ने तुम्हें यहां भेजा है आज तक उससे मेरी मुलाकात नहीं हुई है। उसे क्या मिला? दिलीप बाबू के लिए सारी बातें रहस्यजनक थी। जिस महात्मा से आज तक वरदाचरण जी मिले नहीं उसके बारे में उन्हें जानकारी कैसे हो गई? महात्मा जी ने कैसे जान लिया कि हम वरदाचरण जी के निर्देश पर यहां आए हैं? इन्हीं सभी प्रश्नों से उलझे हुए दिलीप बाबू कलकत्ता वापस आ गए। सारी कहानी सुनने के बाद दिलीप बाबू ने वरदाचरण जी से कहा, मेरे लिए तो यह बहुत अद्भुत घटना थी। वरदाचरण जी ने कहा, रहस्य को रहस्य बना दो। केवल एक बात बता दूं, यह महात्मा असाधारण संत हैं, दारा सिकोह के गुरु।